डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, श्रीमती डिप्पी मोहिल चावला, एडिशनल सेक्रेटरी, श्री SGP वर्गीस, JSC ट्रेनिंग, लेट सर्जेंट प्रताप सिंह के परिवारगण, यहाँ मौजूद अन्य हमारे सब ऑफिशियल्स, मेरे प्रिय कैडेट्स, अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबके परफॉर्मेंस के लिए अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझसे यदि कोई कहे कि परफॉर्मेंस को आपने किस रूप में उसकी रेटिंग की है, तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, एक्सीलेंट। और इसे मैं केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि मैं इसे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुशासन और आपकी सामूहिक भावना और राष्ट्र प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में इसे देखता हूं। साथियों, आज नेशनल कैडेट कोर के रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी ऑफिसर्स, एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारे ऑफिसर्स से तो मैं समय समय पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन अपना पूरा प्रयास यह रहता है कि मैं एनसीसी कैडेट से भी अवसर आए तो मैं मिलूं। हर वर्ष आरडीसी में आप सबके बीच आना मुझे बेहद अच्छा लगता है, और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आप सभी नौजवानों से मिलने का और बातचीत करने का अवसर मिलता है, और दूसरा कारण यह है कि आपकी अलर्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस, यह सब सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा उत्साह वर्धन करती हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑफिशियली यदि देखा जाए तो भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं अपने मन की कहूं तो मैं यहां पर जब बच्चों के बीच आता हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि मैं एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आता हूं। आपने देखा होगा कि जो घर के बड़े होते हैं उनके सामने बच्चे जाकर जब हंसते खेलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो गार्जियंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और सचमुच यही अनुभूति मुझे यहां हुई है, और जब भी मैं आता हूं यही अनुभूति होती है। बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट लेकर या किसी भी कोई एक्टिविटी हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई मेजर अचीवमेंट हो, जब अपने घर के बड़े लोगों को बतलाते हैं, और उस समय जो घर के बड़े लोगों को खुशी होती है, वही खुशी मेरे साथियों मुझे भी हो रही है। और भी बाहर जब मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट थे, आइडियाज थे, उसको देख रहा था, जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा लिए हुए एनसीसी में शामिल हुए हैं। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल उत्कट इच्छा होती है कि एनसीसी में मुझे पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिले। और दूसरा, आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है और जो उसका समावेश है, उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद कि भारत का भविष्य उज्जवल है, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद। और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं भारत की भूमि रत्न गर्भाव है, इसे हम रत्न गर्भा वसुंधरा कहते हैं, यानी अनेक रत्न, अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसी अनेक विभूतियों ने इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा था, हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, आप सभी एनसीसी से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि एनसीसी आपकी पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस लाती है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार का विकास लाती है? आप सबने जरूर एक चीज महसूस किया होगा कि आप जब एनसीसी में आए थे तब से लेकर आज तक आपके अंदर बहुत कुछ बदला होगा, और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। और आप सब एनसीसी के बच्चों को जो मैं देखता हूं तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं कि आप आराम से मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, और इन सब सारी चीजों के अलावा आप पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर दिन भर क्रिकेट, कबड्डी और दौड़ धूप, यह सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। लेकिन आजकल तो आप सबके पास मोबाइल गेम्स की बहुत बड़ी सुविधा है। कई सारे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेलकर बच्चे मान लेते हैं कि अब हमारा खेल पूरा होगा, और आज हमने खेल लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना कंफर्ट आजकल बच्चों के पास है, फिर भी आप सभी बच्चे इस सर्दी में या चाहे वह गर्मी का मौसम हो, उसमें परेड ग्राउंड में वर्दी पहनकर ड्रिल करने का जो आप काम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, इसको देखकर सचमुच आप जैसे बच्चों पर हमको नाज है, आप सभी जैसे बच्चों पर हमको गर्व है। माने इन सब सारे आकर्षणों से अपने को दूर कर, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर एनसीसी में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है, यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी सिर्फ परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि एनसीसी दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन कोर्स है। और यहां आकर आप खुद को अपग्रेड करना सीखते हैं, और यह अपग्रेडेशन कैसे होता है, इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, इस बात को तो लगभग सभी मानेंगे कि हम सभी के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग वाला इंसान बैठा हुआ है। आमतौर पर हम में से कोई भी यही चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। बताइए, इतनी ठंड में कौन चाहता होगा उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़े? मैं समझता हूं कि यहाँ के बच्चों को भी 4 बजे सुबह उठा दिया जाता है। यह 5 बजे, कितने बजे है बच्चे? 4 बजे। 4 बजे क्या मुसीबत है। और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कोई नहीं निकलना चाहता। जो लोग निकल जाते हैं वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। तो कंफर्ट जोन से आपने अपने को बाहर निकाला है, तो इतिहास रचने में यदि किसी की भूमिका हो सकती है तो आप जैसे बच्चों की हो सकती है। एनसीसी उस कंफर्ट जोन से निकालने में आपकी मदद करती है।
जो मैंने किया है और जो आप कर रहे हैं उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं। आज दुनिया आपको कंफर्ट ही तो बेच रही है। चले जाइए टेलीविजन के पर्दे पर देखिए कैसे आपको कंफर्ट हासिल होगा, यही आपको दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे विज्ञापनों के द्वारा। वीडियो गेम्स, फूड डिलीवरी और भी तमाम तरह की चीजें मनुष्य के जीवन में आराम लाने के लिए ही तो होती हैं। घर बैठे ऑर्डर दीजिए, 10 मिनट के अंदर कोई भी आइटम आपके घर के अंदर मौजूद होगा। लेकिन वास्तव में जिंदगी की असली मस्ती जिसे कहते हैं, मैं मस्ती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं,